हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है द स्टडी मटेरियल व्हिच आई यूज्ड एंड व्हिच हेल्प्ड मी टू स्कोर गुड इन नीट 2024 अलोंग विद जेईई मेंस। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि आई स्कोर्ड अ स्कोर 691 इन नीट 2024। मैंने जनवरी में जेईई मेंस भी दिया था और उसमें मेरी परसेंटाइल वाज 97। इन दोनों एग्जाम्स के लिए मैंने सेम ही रिसोर्सेज यूज किए जिन पर आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड उसकी रिसोर्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिसोर्स यूज करनी कैसे है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सबके पास होती हैं पर उनका यूज ही डिफरेंस लाता है। इस वीडियो के एंड तक मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी चेकलिस्ट बना पाएं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो ज़्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगता है बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स एक बहुत अलग सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से टैकल करें तो आपको एक ऐसी एज मिल सकती है जो अपने कॉम्पिटिटर से आपको काफी अच्छी रैंक दिलवा सकती है और बहुत ऊपर प्लेस कर सकती है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में सबका इंटरेस्ट होता है और फेवरेट भी होते हैं। पर फिजिक्स बहुत कम लोगों की अच्छी होती है, तो ये रैंक डिसाइड करती है। फिजिक्स में मैं क्या करता था, मैं आपको बिल्कुल सीरियल वाइज बताता हूँ कि फिजिक्स में आई यूज टू मेक नोट्स आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स। लेक्चर में तब तक देखता रहता था जब तक मुझे पूरा समझ में ना आए, और अगर ऑफलाइन में आप लोग हैं तो तब तक डाउट पूछिए जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही मेन होते हैं। इसमें याद करने से उतना नहीं काम बनता है। जो टीचर बनवाते हैं नोट्स, जब आप वो कर लें उसके बाद डीपीपी करिए इमीडिएट प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपकी कोचिंग डीपीपी प्रोवाइड नहीं कराती है तो फिर आपकी कोचिंग में पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे डेली टेस्ट होंगे या डेली कुछ 10 से 15 क्वेश्चन टीचर होमवर्क देता होगा, वो करिए। उससे इमीडिएट प्रैक्टिस से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया का वीक है, क्या आपको समझ में आया है और क्या आपको ऐसा लगा कि आपको समझ में आया बट असली में आया नहीं। उसके बाद आपको करने होते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आप जिस भी कोचिंग में हैं उसकी जो मॉड्यूल है वो आपको सॉल्व करनी होंगी, डिफरेंट सेक्शंस, ट्राई योरसेल्फ और डिफरेंट एक्सरसाइजेस वो सब आपको करनी होती हैं जिससे आपकी प्रॉपर होल्ड बने क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट्स पे। उसके बाद आते हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये मस्ट है। और नीट में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, इसकी वजह से आपको ये याद ही हो जाना चाहिए, इतनी बार हो जाना चाहिए। मॉड्यूल के अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मतलब आपका लेवल काफी अच्छा हो चुका है। अब अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप जेई मेंस के रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नीट के लेवल के नहीं होते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट मतलब जब आप मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सब कर चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रेलेवेंट है और कौन सा नहीं। इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिजिक्स में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो टेस्ट में नए क्वेश्चंस भी आएंगे तो भी कर लेंगे। हम इतने सारे क्वेश्चंस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है कि नीट के पेपर में हमारे लिए कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। जेई मेंस एंड नीट फिजिक्स का लेवल लगभग सेम होता है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बल्कि कॉन्फिडेंस ही ज्यादा आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए फिजिक्स की या नहीं करनी चाहिए? ये कई लोगों का क्वेश्चन रहता है, मेरा भी डाउट था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा लोगों को ढूँढा, लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने खुद पढ़ करके देख लिया, और मेरा आंसर है कि एनसीईआरटी रीड करने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समरी, की पॉइंट्स और एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हुए हैं, वो पढ़े होने ही चाहिए, वो ज़रूरी है। इस बार भी नीट 2024 में जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सबको लग रहा था, वो नीट की एनसीईआरटी में से समरी से ही आया था। आपका ये क्लियर होना चाहिए क्या कि एनसीईआरटी न्यू एडिशन ही हो, इस बार जिनका नया एडिशन नहीं था, पुरानी एनसीईआरटी की वजह से उनका गलत हो गया था क्वेश्चन। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री हो गई, थर्मोडायनामिक्स हो गया, फिर गैसेस, ये सारे जितने भी वो चैप्टर हैं, वो आपके पढ़े होने चाहिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं तो उनसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी कि वो किसी न किसी तरीके से आपके इनडायरेक्टली कवर हो ही चुके होंगे। इतना करने के बाद आप अपने कोचिंग टेस्ट और मॉक टेस्ट में अपना स्कोर देखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका स्कोर इतने टाइम से इंक्रीज कर चुका होगा अगर आपने ये सारी चीजें सच में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट बिलीव मी, आप किसी भी सप्लीमेंट्री बुक और रिसोर्स पर नहीं जा रहे हैं। इसके बाद इतने से फिजिक्स का पूरा हो जाएगा, वो जेई मेंस लेवल हो या नीट वाला लेवल। लेकिन अगर आपको रिवीजन के लिए कोई सोर्स चाहिए तो आप एमआर सर की
मेडिजी यूज़ कर सकते हैं, वो रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। मतलब मैंने उसे खुद पढ़ कर के देखा, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग एमआर सर से पढ़ते हैं, उनके लिए तो वो डबल प्लस पॉइंट है, क्योंकि एमआर सर ने उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब समझा रखा है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप डायरेक्ट मेडिजी पर जाएँगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको पहले अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिर ही मेडिजी यूज़ करना है। और मेडिजी यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप बहुत लंबे-लंबे चैप्टर्स को बहुत कम देर में रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आता है वो सब्जेक्ट जो ज़्यादातर बच्चों का फ़ेवरेट होता है, दैट इज़ बायोलॉजी। एंड इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है। रीड एनसीईआरटी, सॉल्व डीबीपीज़, मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट इसमें आपको अलग रिसोर्सेज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अलग रिसोर्सेज़ का यूज़ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग असर्शन, रीजंस, बहुत टाइप के, स्टेटमेंट बेस्ड, हाउ मेनी आर करेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए आपकी एनसीईआरटी फिक्स्ड है। ये आपको सब बताते हैं और आपको भी यही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ में जो मैंने यूज़ की थी, तो मैंने यूज़ की थी मास्टर द एनसीईआरटी बाय अरिहंत, जिससे मेरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजंस की अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और रिवीजन के लिए मैंने यूज़ की थी बायोहैक बाय पार्थ गोयल सर। पार्थ गोयल सर भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और उनकी जो ये बुक बायोहैक है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। वो आपके एक्टिव रिकॉल और रिवीजन दोनों में आपकी मदद करती है। उसमें आपको डायग्राम की प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, जो आपको पूरा रिटेंशन करने में मदद करता है। इन दोनों बुक्स को करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के लगा लिए, तो आपका बायोलॉजी लगभग लगभग क्लियर है। लेकिन ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हो गया। इसमें आपको कांस्टेंट रिवीजन करना पड़ेगा और कांस्टेंट रिवीजन के तरीके मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बायोहैक जैसे कि मैंने बताया इज अ कंप्लीट पैकेज, ये आपको एनसीईआरटी की सारी लाइंस प्रैक्टिस करा देगी। तो इसी को आप रिवीजन के लिए यूज करें, इससे आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। और इतना करने से बस बायोलॉजी में इनफ होगा और आप 360 में से 360 आराम से स्कोर कर लेंगे। और उसमें भी अगर कोई दिक्कत या डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो 340 प्लस तो पक्के हैं, अगर आपने इन सारी चीजों को ही ध्यान से कर लिया तो। नाउ द फाइनल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोच फिजिक्स जैसी होगी, बट एनसीईआरटी इसमें भी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं। हमने प्रीवियस ईयर में देखा भी है कि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तभी आप कर पाएंगे। तो इसमें आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। अब जो थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपको इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करना ही करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग द लैंग्वेज रिपीट हो जाते हैं नीट में। तो इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, पीछे वाले क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तो वो भी इनडायरेक्टली प्रैक्टिस हो ही जाएंगे। आफ्टर लर्निंग ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड रीडिंग एनसीईआरटी, जंप टू डीपीपी, वही इमीडिएट प्रैक्टिस के लिए, जैसे फिजिक्स में एक्सप्लेन किया था। टीचर ने पढ़ाया, नोट्स आपने बनाए, उनको एक बार देखा, इमीडिएट प्रैक्टिस के लिए आप डीपीपी पे गए। डीपीपी से आपको पता चला कि आपका कितना क्लियर है, कितना नहीं क्लियर है, उस हिसाब से आपने रिवाइज किया। देन मूव टू मॉड्यूल। मॉड्यूल में आपने क्वेश्चंस किए, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, जैसे हमने फिजिक्स में किया था। और इतने से आपका हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग इट ऑफ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। और अगर टाइम है तो जेई के भी कर सकते हैं। इतने से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, जेई लेवल की भी, नीट लेवल की भी, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई कुछ भी बोले, आपको बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ये बात मैं 100 बार बोलूं, 1000 बार, इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि नीट हो या जेई मेंस, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ब्लाइंडली फॉलो करनी है। ट्रिक्स, टिप्स, इन सब के लिए आप यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने मोहित अदीत सर का किया था पीडब्ल्यू से, वो बहुत अच्छे से समझाते और याद ही करा देते हैं। पर इनऑर्गेनिक में कांस्टेंट रिवीजन से ही काम चलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेटा टेबल्स, चार्ट्स आपको ऑर्डर वाइज याद होने चाहिए। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर वाइज याद होने चाहिए। आपको डेटा याद नहीं करना है, पर असेंडिंग डिसेंडिंग ये याद होना चाहिए। जहां तक रही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, तो इसमें आपको डीपीपी करनी है, मॉड्यूल्स करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस, नीट सब सेम होते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई में आ जाते हैं और जेई के नीट में आ जाते हैं।
तो बहुत आसानी से, बहुत कम रिसोर्स में आप इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। चैप्टर्स जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, वो डिलीट तो उसका बहुत सारा पार्ट हो गया है, पर जितना पार्ट है वो डिलीटेड पार्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसके पास एज रहे आपके पास और आप कवर कर लें आराम से। इनऑर्गेनिक के लिए बस इतना सा करना काफ़ी है और आप आराम से इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज पर्सनली माय फेवरेट। इसको करने की अप्रोच सबसे अलग है। जैसे इनऑर्गेनिक बायो की तरह होती है और फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पर थोड़ा सा अप्रोच अलग रखती है, क्योंकि इसमें आपको याद तो रखना ही है, लेकिन एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये बहुत डिफरेंट है और इसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है। ऑर्गेनिक की अप्रोच जो मैंने फॉलो की थी, वो थी कि मैं लेक्चर लेता था, नोट्स बनाता था, उसको तुरंत रिवाइज करके रात तक ही डीपीपी सॉल्व कर लेता था, क्योंकि मुझे ये चेक करना होता था कि मैकेनिज्म्स जो मुझे बताई गई हैं वो समझी हैं मैंने। याद कुछ मैकेनिज्म्स करनी पड़ती हैं जो एनसीईआरटी में हैं, और कुछ नहीं भी करनी पड़ती हैं जो टीचर एक्स्ट्रा समझाते हैं आपकी समझ के लिए। लेकिन आपको नेम्ड रिएक्शंस और मेजर रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में गिवन है वो याद होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट, प्रोसेस, सब कुछ, टेम्परेचर वेम्परेचर, आपको सब याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिजिकल से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसमें बेसिस आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही बनती हैं। मिक्सचर वाले क्वेश्चन में अगर आप करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अगर पंकज सर को आप लोग देखते हो, जो फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, उनके जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद ही कोई पढ़ा पाए। मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया, और उनके जो पीएसएस हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस को मिक्स करके बनाते हैं हम लोगों के लिए। वो बेस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो आपके एक्टिव रिकॉल में मदद करते हैं। डीबीपी करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था, फिर मॉड्यूल पे जाता था। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शंस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है एनटीए द्वारा। उन रिएक्शंस को आप अच्छे से याद करिए, फिर दोबारा रिवाइज करिए, फिर मॉड्यूल्स पे उतरिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या कवर हो रहा है और क्या क्या बच रहा है। जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इतना करने के बाद आपकी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी कवर हो जाएगी। अब हम सारे सब्जेक्ट्स पर बात कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा कि सारी रिसोर्सेज कवर करने के बाद भी आपके रिविजन्स और आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट डिसाइड करते हैं कि आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस का सारा जिम्मा मॉक टेस्ट का होता है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए, जिससे आप बार बार अपने को चेक कर पाएँ। और शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे आप जो बार बार रिवीजन कर रहे हो उसका टाइम कम करते जाएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी तक इतना था। मैंने आपको सारी रिसोर्सेज लाइन वाइज कैसे यूज करनी है, क्या करना है, सब बता दिया है। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग कंटेंट। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।